नमस्कार दोस्तों, अगर आप ITR 2 फाइल करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस कवर करने वाले हैं कि किस प्रकार आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू ITR 2 फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले ITR 2 फाइल करने के लिए मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए, जो आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है। वो फॉर्म 26 AS आप डाउनलोड करके रखिए इनकम टैक्स पोर्टल से। AIS वो भी आप इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड करके रखिए। और आपका जो जिस ब्रोकर में आपने ट्रेडिंग किया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वो डाउनलोड करके रखिए। ये मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ITR 2 फाइल करने के लिए। सबसे पहले ये समझेंगे ITR 2 किन किन लोगों को करना चाहिए। ITR 2 देखो, जिसकी इनकम एनुअली इनकम 50 लाख से ज़्यादा है उनको ITR 2 फाइल करना चाहिए। रेंटल इनकम 2 मोर देन हाउस प्रॉपर्टी है, उस केस में ITR 2 फाइल करना चाहिए। अगर आपको शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में कैपिटल गेन लॉस, तो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, तो उस केस में भी आपको ITR 2 फाइल करना चाहिए। किसी कंपनी के डायरेक्टर हों तो भी आपको ITR 2 फाइल करना चाहिए। आप सैलरी पर्सन हो और आपने म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग की हुई है या शेयर मार्केट में इक्विटी शेयर में बाई एंड सेल किया हुआ ट्रेडिंग की हुई है, तो उस केस में आपको ITR 2 फाइल करना चाहिए। फिर करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना, अपना मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें www.incometax.gov.in टाइप करके लॉगिन कर लेना। इस तरह से आप सिंपल अगर इनकम टैक्स भी लिखोगे तो इस तरह से आपकी जो फर्स्ट वाला वेबसाइट आएगा उस पर आपने क्लिक करना है। जब आप फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको इस तरह से पेज ओपन होता हुआ दिखाई देगा। इस तरह से आप इनकम टैक्स के होम पेज के ऊपर आ जाओगे। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके होम पेज पे आ जाओगे। और होम पेज पे आने के बाद आपने क्या करना है, ये वाला जो आइकन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक रजिस्टर का, एक लॉगिन का। और अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो आप रजिस्टर कर लेना, अगर किया हुआ है तो। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर कर लेना। और फिर हम क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा है तो अभी हम क्या करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपका यूज़र आईडी, जो आपके पैन नंबर है, वो मांगे जाएंगे। आपने अपने पैन नंबर इंसर्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करोगे तो आपसे आपका पासवर्ड पूछा जाएगा, आपने पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। तो चलो मैं अभी लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ से। जब आप लॉगिन कर दोगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह का पेज आपको ओपन होता हुआ दिखाई देगा। इस तरह से आपको पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने आने के बाद क्या करना है, आपने सबसे पहले तो एक आपने अपना फॉर्म 26 AS, AIS और फॉर्म 16, ये तीनों चीज़ को मैच कर लेना है। ये तीनों चीज़ों को आपने ज़रूर डाउनलोड करके रखना है अपने पास, और उसका डाटा आपने राइट डाउन करके रखना है। आपने उसका डाटा को लिख के रख लेना है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको AIS कैसे डाउनलोड करना है, फॉर्म 26 AIS कैसे डाउनलोड करना है, इस चीज़ का मैंने इनकम टैक्स ITR 1 फाइलिंग में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देख सकते हो। उसमें मैंने आपको बताया हुआ कि आप फॉर्म 26 AIS को कैसे डाउनलोड करना है, AIS को कैसे डाउनलोड करना है, और फॉर्म 16 जो आपका एम्प्लॉयर ने आपको दिया होगा, वो ये तीनों चीज़ों का डाटा आपने राइट डाउन करके रखना है। उसके बाद अभी क्या करना है, अभी हम फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। जब आप फाइल नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में करंट ईयर सेलेक्ट है। यहाँ से आप ही हमने क्या करना है, ऑनलाइन के स्टेटस पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो नीचे में ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग। यहाँ से हमने क्या करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। और इंडिविजुअल बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहता है, यहाँ से इंडिविजुअल को ही सिलेक्ट रहने दें। उसके बाद परस्यूट पे क्लिक करेंगे। पर क्लिक कर देंगे। जब यहाँ से हम क्लिक कर देंगे, अभी यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट देखो, यहाँ से आपके फॉर्म चूज करने का ऑप्शन मिलेगा आपको, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4। तो ये ITR अभी हम ITR 2 फाइल कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे दोस्त का जिसका हम ITR फाइलिंग कर रहे हैं, उन्होंने म्यूचुअल फंड में ट्रांजैक्शन की हुई है, बाई एंड सेल किया हुआ। उन्होंने म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड उन्होंने बाई किया हुआ था और सेल भी किया हुआ है। उनके दोनों दो टाइप के प्रॉफिट हो रखे हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपके पास भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर नहीं है
तो जिस भी ब्रोकर्स के थ्रू आप ये म्यूचुअल फंड बाय या सेल किया है, तो आप वहाँ से जाके अपना म्यूचुअल फंड की या इक्विटी शेयर्स की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना। इस तरह की देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह की आपको स्टेटमेंट मिलेगी। वो ये देखिए इस तरह की आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक की स्टेटमेंट आपने अपने ब्रोकर से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोनों टाइप के जो गेन हैं उनको हो रखे हैं हमारे दोस्त को। तो अभी हम इनका आप भी इसी प्रकार से डाउनलोड कर लेना। और सेकेंडली आप अपनी सैलरी का पर्टिकुलर अलाउंसेस का एक एक डिटेल्स आपने बना के रखना है, जैसे हमने यहाँ पे बनाई हुई है अप्रैल 2025 से लेके मार्च 2026 तक का हमने बेसिक पे, डीए, एचआरए, टीपीटी, अदर अलाउंसेस जो हमारे अलाउंसेस थे हमने सभी एक एक करके लिखे हुए हैं। इसी प्रकार आप भी अपनी सैलरी का डिटेल लिख लेना, क्योंकि ये डिटेल हमें आगे ज़रूरी पड़ेगी, हम उस चीज़ को उस डाटा को हमें फीड करना पड़ेगा। तो आप भी इसी प्रकार अपनी डिटेल यहाँ पे राइट डाउन करके रखना। तो अभी क्या यहाँ से हमने क्या करा, ITR 2 को फॉर्म को सेलेक्ट कर लिया और प्रोसीड विद ITR 2 पे हम क्लिक कर देंगे और एक आपके सामने पॉपअप आएगा इस तरह का। पॉपअप को आपने ओके पे क्लिक कर देना। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको आपके सामने इस तरह का एक पेज और ओपन होता हुआ दिखाई देगा। इस तरह से आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसमें हमने सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, टैक्सेबल इनकम मोर देन द बेसिक एग्जामिनेशन, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है अभी यहाँ से हमने वो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आप सामने 3-4 प्रकार की टैब ओपन हो जाएंगी। ये आपको दिखाई दे रही होगी। इस फर्स्ट में जर्नल है, इनकम है, डिडक्शन है, टैक्स है एंड अदर है। ये 4-5 टैब है। इसको 1 बाय 1 करके हम एक एक करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम जर्नल पे क्लिक करेंगे। जर्नल पे देखिए 2 चीज़ आ रही हैं आपके हिसाब से। जर्नल में पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो मैंडेटरी है, वो हमने चेक करके रखा हुआ है, उसके ऊपर टिक करके रखना है। सेकेंडली इनकम में देखिए जो भी मैंडेटरी वाले ऑप्शन हैं जिनके पीछे मैंडेटरी लिखा हुआ है उसको ज़रूर सेलेक्ट करके रखें। बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट रहते हैं। और फर्स्ट में शेड्यूल ऑफ सैलरी हम भरेंगे। शेड्यूल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का भी मैंडेटरी है, वो भी हम भरेंगे। शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन ये भी हम चेक कर देंगे, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। शेड्यूल ऑफ 112A ये भी जरूर आपने, ये क्यों हम जो इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फंड की, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ सेल्स फ्रॉम इक्विटी शेयर्स एंड कंपनी यूनिट इक्विटी, ये वाला ऑप्शन भी आपने सेलेक्ट करके रखना है। ये शेड्यूल ऑफ 115AD ये ज़रूरत नहीं है। शेड्यूल ऑफ VDA, अगर आपने क्रिप्टो में कोई ट्रेडिंग वगैरह की हुई है तो VDA वाला जो शेड्यूल ऑफ VDA वो भी सिलेक्ट करना है। जो हमारे दोस्त हैं उनका क्रिप्टो में कोई ट्रेडिंग नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे। शेड्यूल ऑफ अदर सोर्स ये भी मैंडेटरी है। अदर सोर्स मतलब जो भी आपके इंटरेस्ट वगैरह आए हुए होंगे सेविंग अकाउंट में, वो भी हमने डाटा यहाँ पे डालना है, तो वो भी ये चेक करके रखना, इसको भी सिलेक्ट करके रखना। अदरवाइज आगे के जो ऑप्शन है जो ये आपसे कंसल्ट नहीं है उनको आप यहाँ चेक कर सकते हो। ये मैंने जो चेक किए हुए जिनके ऊपर क्लिक किया हुआ ये इसी प्रकार आप भी अपना क्लिक कर लेना है। सेकंड में आ गया डिडक्शन। देखिए न्यू टैक्स रिज्यूम में हमारे को कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है, किसी भी प्रकार की डिडक्शन हमें मिलती नहीं है, इसलिए हम किसी को भी नहीं चेक करके रखा। ये और एक ही चेक वो ऑटोमेटिकली है, उसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। टैक्स में देखिए ये सबसे पहले लास्ट वाला जो ESOP जो वाला ऑप्शन है, ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है, इसको अनचेक कर देंगे, नहीं तो आपको एरर आ जाएगा। बाकी ये मैंडेटरी है, तीनों ऑप्शन उनको मैंडेटरी सेलेक्ट ही रहने देंगे। अदर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अदर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद शेड्यूल ऑफ CALA, शेड्यूल ऑफ BFLA ये सब मैंडेटरी है। शेड्यूल ऑफ CFLA ये जितने भी मैंडेटरी वाले ऑप्शन हैं ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहते हैं। तो ऐसे करके आपने इनको, जो आपको कंसल्ट नहीं है आप उसको अनचेक कर सकते हो। मैंने जो था अभी सबसे फर्स्ट में हम चलते हैं जर्नल इन्फॉर्मेशन पे। जर्नल इन्फॉर्मेशन वाले पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जर्नल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्किप क्वेश्चन कर देंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, स्किप क्वेश्चन पे करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा। जो हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे सारी चीज़ें आ चुकी। अभी हमने क्या करना है, 1 बाय 1 करके सारी टैब को
क्लियर करना है, चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले हम जर्नल इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका नाम वगैरह जो डिटेल्स हैं वहाँ सब आ जाएंगी, कॉन्टैक्ट आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद आपका एड्रेस में देखिए आज अभी क्या करें, एक सेकेंडरी एड्रेस और डालने का ऑप्शन आ गया, इसलिए उसको आपने एक जब एड्रेस वाले पे क्लिक करोगे तो ये नीचे में एक सेकेंडरी ऑप्शन डालने का एक यस वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो नीचे में बाय ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा वो डाटा, यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। जब ये देखिए यहाँ पे एक मोबाइल नंबर और मांग रहा है, वो मोबाइल नंबर हम और यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। एक मोबाइल नंबर इंसर्ट करने के बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। जब आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपने फीड करी थी वो डाटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो देखिए ये डाटा हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव हो चुका है। उसके बाद फाइल स्टेटस पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं 139(1) के तहत, क्योंकि हम बिफोर ड्यू डेट से फाइल कर रहे हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहता है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। सेकेंडली ये ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये हम जो टैक्स फाइल कर रहे हैं ये न्यू टैक्स रिज्यूम में फाइल कर रहे हैं। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिज्यूम में फाइल करना है तो आपने येस पे क्लिक करना है, नो से हटा के येस पे क्लिक करोगे तो नो हट जाएगा। तो आपने अगर ओल्ड में करना चाहते हो तो येस पे। फिर नेक्स्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो आपको दिखा रहा है ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे, रेजिडेंट। उसके बाद ये राइट साइड में जो ऑप्शन दिखा रहा है इसमें फर्स्ट वाला ही ऑप्शन, ये वाला फर्स्ट वाला 182 मोर देन, ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है ना, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर दिख रहे होंगे, ये मैक्सिमम सारे क्वेश्चन नो ही रहेंगे, तो आप 1 बाय 1 करके सारे नो पे क्लिक कर देना। ये आपसे पूछ रहा है कि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर तो नहीं हो, तो अगर आप डायरेक्टर हो तो यस करो, नहीं तो अदरवाइज नो करो। तो अगर आपने कोई अनलिस्टेड शेयर रखे हुए हैं तो वो उसकी डिटेल आपने यहाँ पे बतानी है। ये देखिए आप जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये चीज़ें सारी थी, ये चीज़ें मैंने सारी यहाँ से नो कर दी। आप भी इनको 1 बाय 1 पढ़ के नो कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे से कोई भी रिलेटेड नहीं है। सेकेंडली बैंक डिटेल्स के ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो जिसमें आपको रिफ़ंड चाहिए वो आपने पक्का यहाँ पे सेलेक्ट करके रखना है। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है नॉमिनेटेड फॉर रिफंड, ये ऑलरेडी हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ इस अकाउंट को। अगर अकाउंट को आपने वैलिडेट नहीं किया हुआ तो आप अकाउंट को वैलिडेट कर लें। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो ये वाली जो हमारी टैब है, जब आप यहाँ से कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो ये वाली टैब हमारी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट वाली जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाली ऑप्शन था ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, और ग्रीन टिक आ गया है, यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। सेकेंड ये आ गया शेड्यूल ऑफ सैलरी, जो मैंने आपको बताया था शेड्यूल ऑफ सैलरी। देखिए यहाँ पे हमारी टोटल सैलरी दिखाई दे रही है 12,10,564 रुपीज़। इन्हीं का अभी हमें ग्रोस सैलरी है, इसका हमें अभी क्या करेंगे, हम ब्रेकअप देंगे। तो इस पे ग्रोस सैलरी पे क्लिक करने के बाद एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने इनकम टैक्स पोर्टल पे, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑटोमेटिकली बेसिक सैलरी में ही पूरी सैलरी हमारी आ रखी है। यहाँ पे शो हो रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर का नाम आ जाएगा, एम्प्लॉयर के पैन नंबर आ जाएंगे ऊपर में। तो ये चीज़ आप इंश्योर चेक कर लें एक बार ज़रूर। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयर के पैन नंबर आ जाएंगे, नाम आ जाएगा। और ये सेकंड वाला एक ऑप्शन दिखा है नेचर ऑफ एम्प्लॉय, करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय हो, जिस भी डिपार्टमेंट से आप कंसल्ट करते हो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। जैसे हमारे ये दोस्त हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो हम यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अभी देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ये ऑप्शन एक्स्ट्रा खुल रखे इनको सबको डिलीट कर देंगे और 1 बाय 1 करके डाटा हम यहाँ से फीड करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक सैलरी को फीड करेंगे। बेसिक सैलरी मैंने आपको जैसे दिखाया था कि फर्स्टली आपने राइट डाउन करके रखना है कि हमारी बेसिक सैलरी कितनी है। तो इस प्रकार से आपने भी अपनी वो चीज़ें नोट करके रखना है। जैसे हमारे इनकी सैलरी है दोस्त की 5,40,900 रुपीज़। तो ऐसे करके आपने 1 बाय 1 करके इनकी डाटा जैसे हम डाल देंगे। उसके बाद ऐड अनदर पे क्लिक करके सेकंड ऑप्शन ऐड कर लेंगे। बेसिक सैलरी हो गया। अभी हमारा डीए पे, ये डीए यहाँ पे हम ऐड करेंगे। इनका डीए आ रहा है 3,05,667 रुपीज़।
तो वो भी ऐड कर देंगे हम यहाँ पे। इसके बाद थर्डली फिर ऐड करेंगे नेक्स्ट HRA, हाउस रेंट अलाउंस इनका ले लेते हैं। यहाँ पे हम HRA कितना है यहाँ पे देख लेते हैं। HRA 54,090 रुपीज़। उसके बाद अदर अलाउंसेस एक और ऐड करेंगे यहाँ पे हम अदर अलाउंसेस का। ये अदर अलाउंसेस में हम इनके ले लेंगे कितना, 3,10,007 रुपीज़। ये हो गए इनके। तो देखिए ये जो डाटा, ये जो हमारे अलाउंसेस थे ये हमारा सेम मैच होना चाहिए। जो हमारी ग्रोस सैलरी बनी है ना, ये टोटल सैलरी, ये देखिए ये टोटल जो हमारी सैलरी बनी है 12,10,664 रुपीज़, 12,10,664 रुपीज़। तो ये आपका डाटा मैच होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैच नहीं हो रहा तो आप इसको चेक करिए, अब दोबारा से एक बार चेक करके अगर मिसमैच है तो चेक करिए, क्योंकि जो AIS और फॉर्म 26 और फॉर्म 16 में जो डाटा दिया हुआ है वो डाटा आपकी सैलरी का यहाँ पे मैच होना चाहिए। जैसे ये डाटा हमारा मैच हो चुका है, हमने आपके सामने दिखा दिया। इस प्रकार से आप भी अपना डाटा को मैच करा लेना। मैच कराने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे हमने क्या था, जो हमारी जो सैलरी का ब्रेकअप था हमने डाल दिया, और डालने के बाद अभी यहाँ से हमने सेव पे क्लिक कर दिया। सेव करने के बाद आपको यहाँ से कन्फर्म पे क्लिक कर देना। और देखिए न्यू टैक्स रिज्यूम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। यहाँ पे देखिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 के तहत आपको 75,000 की डिडक्शन मिलती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ये आपको मिलती है यहाँ पे, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही है, और कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए हमारी सेकंड जो वाली टैब थी, सेकंड टैब भाई हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये सेकंड टैब हमारी यहाँ पे कंप्लीट होगी। शेड्यूल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, चलो अभी हाउस ऑफ प्रॉपर्टी पे हम क्लिक करेंगे। हमारे दोस्त की कोई भी लेट आउट प्रॉपर्टी है नहीं, क्योंकि ये सेल्फ एक्यूपाइड है। तो अगर आपकी कोई सेल्फ एक्यूपाइड है या लेट आउट आपने करके रखा है, किसी को किराए पे दे के रखा है, तो आप वो डाटा यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो चलो मैं इनका डाटा यहाँ से डाल देता हूँ। तो ये डाटा डालने के बाद हमारे हाउस प्रॉपर्टी का भी टैब जो था कंप्लीट हो चुका है। शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन, चलो अभी शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे जब भी आप क्लिक करोगे तो आपके सामने दो तरह के आपको, फर्स्ट वाला एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जिस भी ब्रोकर में आप ट्रेडिंग करते हो उस ब्रोकर की वेबसाइट या ऐप से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डाउनलोड करके 1 बाय 1 को फिल करना है। तो चलिए सबसे पहले ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और हमारे क्लाइंट के जो हमारे दोस्त हैं उनके दोनों ही प्रॉफिट में हैं, शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट में है और लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिट में। तो 1 बाय 1 करके हम पूरा डाटा फिल करेंगे। उसी प्रकार आपने भी 1 बाय 1 करके सारा डाटा फिल करना है। इन्होंने क्या किया, इक्विटी म्यूचुअल फंड को बाई और सेल किया हुआ है, उसमें इनको प्रॉफिट है, तो हम वो डाटा भी यहाँ पे डाल देते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे क्लिक करेंगे। देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको किस प्रकार हुआ, देखो सेल्स ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड बोथ। अगर आपको बिल्डिंग अगर लैंड वगैरह सेल करने से आपको प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे डालिए। और सेल्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे, सेल्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ये इस तरह के अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड अगर इक्विटी शेयर वगैरह सेल की हुई तो यहाँ पे डाटा डालना है। करेंगे अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे डाल देंगे। दो सेकंड वाला ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एक ही ऑप्शन आएगा, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना, 111A ये ऑप्शन आएगा, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना। देखिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडर, मतलब जो आपने म्यूचुअल फंड सेल किए थे आपके, वो म्यूचुअल फंड आपने यहाँ पे डालना है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडर, तो शॉर्ट टर्म की हमारी जो फुल वैल्यू थी वो अभी हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो हम देख लेते हैं हमारे दोस्त की फुल वैल्यू कितनी है। फुल वैल्यू है इनकी 71,897 रुपीज़। 71,897 इन्होंने फुल वैल्यू है। डेट ऑफ कंसिडरेशन, मतलब जो उन्होंने सेल प्राइस लिखना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, मतलब जो आपका बाइंग प्राइस विदाउट इंडेक्सेशन के, वो अभी यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे इनका बाइंग प्राइस है 71,000
061 रुपीज़ 62। ये अभी इनको देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना का 835 रुपीज़ का। अगर कॉस्ट ऑफ इम्प्रिसिएशन विदाउट इंडेक्सेशन, अगर आपके जो एक्सपेंडिचर, जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड को बाई या सेल करते हो उसके ऊपर कुछ अगर एक्सपेंडिचर हुआ है एएमसी और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन को छोड़ के, वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। जो भी आपकी कुछ ट्रांजैक्शन हो तो अभी हमारे वाले केस में ऐसा कुछ नहीं, तो हम इनको जीरो ही रखेंगे। जीरो रखने के बाद यहाँ पे हम सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम सेव के वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का था वो यहाँ पे डाटा सेव हो चुका है। अभी ये सेकेंडली अभी क्या करेंगे, हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल, यहाँ से अगर आपको कुछ गलती लग रहा है, अगर गलत फील किया है तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके इसको डाटे को एडिट भी करके दोबारा से फिल कर सकते हैं। अभी दोबारा से हम फिर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या है, सेम वही प्रोसीजर करके ये ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करके फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जो इनका सेलिंग प्राइस यहाँ पे वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलिंग प्राइस है 31,203 रुपीज़। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन वो भी यहाँ पे एंटर कर देंगे। वो भी हमारे है कितना 31,20 रुपीज़। तो देखिए यहाँ पे भी इनको प्रॉफिट हो रहा है 81-83 का, तो ये यहाँ से हम सेव कर देंगे। तो ये आपने भी इस तरह से डाटा डालना है अपना शॉर्ट टर्म का। ये देखिए हमारा दोनों चीज़ यहाँ पे आ चुके हैं, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। ये देखिए शॉर्ट टर्म में 835 और लॉन्ग टर्म में 183 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ये देखिए, ये आपको मैं दिखा देता हूँ जो शेड्यूल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट, ये जो F वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। इस पे आपने क्या करना है, जो ये क्वार्टर वाइज डिटेल इसमें फीड करना है, वो कहाँ से आपने वो डाटा लाना है BFLA से। तो अभी फ़िलहाल हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। जो भी BFLA में जिस भी टैब में वो चीज़ डाटा डाला होगा उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे सेम एज इट इज़ वो डाटा यहाँ पे हम फिल कर देंगे। तो फिलहाल हम कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। अगर आप इसको नहीं फिलिंग करोगे तो आपको एरर आ जाएगा और आपको मिसमैच हो जाएगा। तो 112 पे हम दोबारा से क्लिक करेंगे। इसको कुछ नहीं करना, आपने सिंपली ओके कर देना है। यहाँ से शेड्यूल ऑफ अदर सोर्सेस, देखिए शेड्यूल ऑफ अदर सोर्सेस, जब आप शेड्यूल ऑफ अदर सोर्स पे क्लिक करोगे तो अगर आपकी जो भी अदर सोर्स के द्वारा जो इनकम हुई है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो रखा है, अदर सोर्स से हमारी इनकम कितनी हो रही है 11,262 रुपीज़ हो रखी है यहाँ पे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहेगा, देखिए यहाँ पे 1 बाय 1 करके आपको दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे डिविडेंड भी आया हुआ है हमारा, इनका डिविडेंड का 18 रुपीज़ का आ रखा है, वो भी हम दिखा देंगे। डिविडेंड आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा इनकम टैक्स का जो रिफंड मिला था उसके ऊपर हमारे को जो इंटरेस्ट मिला था वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये देखिए डिविडेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो इनकम टैक्स से जो रिफंड मिला था उसका इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट ने दिया था उसको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इनकम फॉर अदर सोर्सेस का डाटा इस प्रकार से आप चेक कर लेना। तो देखिए ये डिविडेंड का हो गया और ये हो गया। तो यहाँ से फिर अभी क्या करना है, अपने कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। देखिए वो जो आपको इनकम फॉर अदर सोर्स है ना, वो यहाँ पे भी आपने फिल करना है। जो वो भी आपने, जैसे आपको डिविडेंड मिला, जैसे हमारे को डिविडेंड दिखाई दे रहा है ना, तो ये डिविडेंड हमारे को जो मिला है ये A1 से, तो कितना 18 रुपये ये आपको दिखाई दे रहा है ना। अगर आपको इसका ब्रेकअप पता है तो आप ब्रेकअप डाल दीजिए, अगर ब्रेकअप नहीं पता तो फर्स्ट क्वार्टर में ही रहने दीजिए इसको।
देखिए हमारे फर्स्ट क्वार्टर में आपको डिविडेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऑटोमेटिकली। अगर आपको इसका ब्रेकअप पता है तो ब्रेकअप डालिए, अगर नहीं पता तो इसको सेम एज इट इज़ फर्स्ट क्वार्टर में डाल के सेव कर देना है यहाँ से। तो चलो अभी हम यहाँ से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद शेड्यूल ऑफ CAYLA इस पर क्लिक करेंगे हम, शेड्यूल ऑफ CYLA, और फिर शेड्यूल ऑफ BFLA का जो डाटा लेके हमने फिर दोबारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जहाँ पे हमने कैपिटल गेन डाला था, ये देखिए यहाँ पे क्या है, सैलरी हमारी आ रखी है, हाउस प्रॉपर्टी कुछ नहीं है। शेड्यूल ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। ये चीज़ आप जरूर राइट डाउन करके रखें कि आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो कितने में दे रहा है। वो हम BFLA से डाटा ले लेंगे। ये 20% में आ रहा है, देखिए आपको 20% के हिसाब से वाले डाटे में 835 रुपया जो हमारे जो प्रॉफिट हुआ था वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे इस टाइप में सीरियल नंबर कितना 4 में, ये 4 वाले सीरियल नंबर में ये दिखाई दे रहा है। और ये 12.5 में 183 और टोटल इनकम अंडर चार्जेबल है, ये टोटल यहाँ पे आ रही है हमारी नेट इनकम फॉर अदर सोर्सेज चार्जेबल नॉर्मल रेट्स के लिए। तो ये आप जरूर चेक कर लीजिए। यहाँ से चेक करने के बाद आपने, अगर ये डाटा आपको कुछ गलत लगता है तो आप नीचे में जो यस वाला ऑप्शन है उसको करके इस डाटा को भी चेंज कर सकते हैं, बट ये ऑटो सही ही रहता है। यहाँ से आपने क्या करना है, कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म करने के बाद BFLA से आपने क्या करना है, अभी डाटा नोट कर लीजिए। देखिए सेम ये सीरियल नंबर 3rd में है, ये वाला दिखाई दे रहा है ना 835, और ये क्या है 5th में 6 में है, ये सीरियल नंबर 6 में है और ये 9th में है। तो ये डाटा आपने पक्का इसका स्क्रीनशॉट मार के रखिए और ये डाटा आपने पूरा का पूरा वहाँ पे फिल करना है। तो चलो यहाँ से हमने डाटा को नोट डाउन कर लेते हैं। सीरियल नंबर में हमारा जो डाटा है वो नोट कर लेते हैं हम। कन्फर्म पे क्लिक कर देना। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद फिर वापस से हम शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन में आ जाएंगे। दोबारा से एक बार हम शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये F वाला जो ऑप्शन मैंने आपको बताया था, यहाँ पे दोबारा से क्लिक करेंगे और वो डाटा अभी यहाँ पे हमने डालना। देखिए 20% का जो डाटा यहाँ पे 835 रुपये जो आपको दिखाई दे रहे थे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द रेट ऑफ 20% इंटर वैल्यू फ्रॉम द आइटम 3rd ऑफ द शेड्यूल ऑफ BFLA के 3rd नंबर शेड्यूल से लेके आना है। तो 3rd नंबर पे हम लेके आए थे, वहाँ पे हमारा कितना फर्स्ट क्वार्टर में दिखाई दे रहा था 835 रुपीज़, 835 रुपीज़। वो डाटा भी आपने यहाँ पे 1 by 1 करके डालना है। उसके बाद सेकंड वाला हमारा जो 12.5% में दिखाई दे रहा था एक डाटा, ये देखिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल रेट ऑफ 12.5% इंटर वैल्यू फ्रॉम द आइटम 3rd सीरियल नंबर का 7 नंबर में BFLA का जो 5 नंबर। तो यहाँ पे भी डाटा हम वो डाल देंगे, कितना है हमारा 183 रुपीज़, वो हो गया। तो ये इस तरह से आपने डाटा डाल देना। अगर आपको इसका, अगर ये आपको पता है कि इसका जो क्वार्टर वाइज अगर आपको ब्रेकअप पता है इसका, तो क्वार्टर वाइज ही ब्रेकअप इसका डालिए आप। हमने क्या करा है, हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर था उसी में हमने इसका ब्रेकअप को डाल दिया है। अगर आपको इसका ब्रेकअप पता है क्वार्टर वाइज तो आप क्वार्टर वाइज डालिए। देखिए फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको भी पता है आपका तो वो आप डालिए, अगर नहीं पता तो आप फर्स्ट वाले क्वार्टर में डाल के कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। जब आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो आपका ये यहाँ पे ये जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वाला था कैपिटल गेन वाला शेड्यूल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये आपने 1 by 1 करके CFLA को 1 by 1 करके यहाँ पे आपने देखी, अगर आपका कोई बनेगा तो यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हमें खाली सिंपली कन्फर्म करना है। अगर आपने शेड्यूल ऑफ SI ये भी आपने मैंडेटरी है, इसको भी आपने कन्फर्म कर देना है। ऐसे करके 1 by 1 करके आपने सारे जो भी टैब आपसे कंसल्ट नहीं हैं उनको अभी जितने भी हैं इनको 1 by 1 करके सारे टैब को ओके कर देना है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा हमारा
कैपिटल गेन यहाँ पे दिखा रहा है 835 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दिखाई दे रहा है 12.5% के हिसाब से। यहाँ पे अभी देखिए नीचे में आपको दिखाई देगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो टैक्स बना है 167 रुपीज़ का बना है और नीचे में 23 रुपीज़ का बना है। तो टोटल करके यहाँ पे आ जाएगा नीचे में। टोटल हमारा जो टैक्स बना है यहाँ पे 190 रुपीज़ का बना है। ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है 190 रुपीज़। तो यहाँ से हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे। तो ऐसे करके आपने एक एक करके अपने सारे यहाँ से कंफर्म कर देना है। सेकेंड पार्ट बी TI ये इसको भी कंफर्म कर देना है। टैक्स पेड आपको दिखा देता हूँ, नीचे में आएगा, इसको भी हम कंफर्म कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे शेड्यूल ऑफ सैलरी यहाँ पे दिख रहा है, कैपिटल गेन दिख रहा है ना यहाँ पे। ये देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस यहाँ पे दिख रहा है। ये टोटल करके यहाँ पे ये यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से हम कंफर्म कर देंगे। नेक्स्ट में टैक्स पेड का डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपका TDS वगैरह कोई कटा होगा, TCS अगर कटा होगा तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। टैक्स पार्ट बी TTI इसको भी हम कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके 1 बाय 1 करके आपने सारे को टैक्स पेएबल टोटल इनकम यहाँ पे इतनी 45,600 रुपीज़ बनी है टोटल। यहाँ पे देखिए ये चीज़ आप इंश्योर ज़रूर करिए एक बार जब भी आप इसको क्लियर करते हो टैक्स वाली टैब को। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट पेएबल 200 रुपीज़, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 200 रुपीज़ पेएबल आ रहा है। और जब भी आप इसको सबमिट करने से पहले ये जो आपको नीचे में पे का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, पहले इसको आपने पे करना है। पे करने के बाद ही आपने उसको आगे आपका जो बार कोड नंबर वहाँ पे जो चालान नंबर और बार कोड जो जनरेट होगा वो चीज़ें यहाँ पे आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स में पेड करना है, डालना वो डाटा। तो चलो मैं यहाँ से पहले अभी टैक्स को पे कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टैक्स क्या है पेएबल बना है। देखिए अमाउंट पेएबल है इंटर 200 रुपीज़। तो आपने क्या करना है पे नाउ पे क्लिक करना है क्योंकि हमारा टैक्स पेएबल बन रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे कंटिन्यू पे एक पॉपअप आएगा, इसको पढ़ के कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, असेसमेंट ईयर 26-27 है, इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। 200 रुपीज़ जो दिखाई दे रहा है। देखिए आपके पास पेमेंट करने के 3-4 ऑप्शन दिखाई दे रहेंगे। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा ये नेट बैंकिंग का, डेबिट कार्ड, पे बैंक काउंटर, पे एट बैंक काउंटर, RTGF NEFT और नीचे में ये आपको दिखाई दे रहा होगा UPI के थ्रू, UPI एंड क्रेडिट कार्ड। तो अभी हम क्या करेंगे UPI एंड क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे UPI वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये इसमें से आपका पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग UPI एंड क्रेडिट कार्ड, तो आपका किसका है तो SBI का। हम जैसे हमारा SBI का है, कैनरा का, HDFC का, जो भी आपका बैंक है यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ से फिर नीचे में आपको दिखाई दे रहा होगा पे नाउ का एक ऑप्शन आ गया है यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे यहाँ से पे नाउ पे क्लिक करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, सबमिट टू बैंक पे क्लिक करेंगे।
ये नीचे में आपको दिखाई दे रहा होगा यूपीआई। तो अभी हम क्या करेंगे, यूपीआई मोड पे क्लिक करेंगे। यूपीआई पे क्लिक करने के बाद आप ये चीज़ अपने डाटा नोट कर लीजिए और 5 मिनट का आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने का टाइम है। यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए बार कोड जनरेट हो गया। इसका आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट मार के और अपने पेमेंट कर देना है यूपीआई के थ्रू। तो चलो हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करके आते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हमारी जो पेमेंट है, कलेक्शन रिक्वेस्ट सक्सेसफुली इनिशिएट सक्सेसफुली हो चुका है 200 रुपये का। तो ये देखिए इस प्रकार से आप अपने चालान को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपके पेमेंट आ जाएगी, यहाँ पे रेफरेंस नंबर आ जाएगा, बीएसआर का कोड आ जाएंगे। ये देखिए मेन आपके यहाँ पे बीएसआर कोड और चालान नंबर आ जाएंगे। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार आप अपने चालान को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। हमने जनरेट किया था वो डाटा अभी बीएसआर कोड, डेट ऑफ रिसिप्ट और सीरियल नंबर चालान के और अमाउंट, वो यह डाटा यहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं। तो ये डाटा हमने अपने चालान का एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट करके यहाँ पे हमने डाल दिया है और यहाँ से हम सेव कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। यहाँ पे कंफर्म करने के बाद फिर यहाँ पे देखते हैं हमारा टैक्स। यहाँ पे देखिए जो हमारा टैक्स पेएबल बन रहा था वो हमारा यहाँ पे 0 हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे हमारा टैक्स पेड, हमारा पेएबल जो बन रहा था वो अभी हमारा यहाँ पे 0 हो चुका है। ये देखिए अमाउंट पेएबल 0। तो इस प्रकार से आप अपना टैक्स अगर आपका बनता है तो आप पे कर सकते हो अपने टैक्स को। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, कंफर्म कर देंगे यहाँ से और यहाँ से परस्यू टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने प्रीव्यू एंड सबमिट, ये जो ऊपर में चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप कहाँ से टैक्स को फाइल कर रहे हो वो टैक्स डाटा यहाँ पे स्टेट का नाम आपने यहाँ से लिख देना है। अपने स्टेट का नाम लिखने के बाद आपने कहाँ से टैक्स फाइल कर रहे हो वो जगह का नाम लिखने के बाद परस्यू टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुली हो चुका है। प्रीव्यू पे हम क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आप एक एक करके आप अगर देखना चाहते हो शेड्यूल ऑफ सैलरी वो देख सकते हो। और परस्यू टू वैलिडेशन पे हमने क्लिक कर देना है। देखिए अगर आपका कोई एरर होगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, हमारा कोई एरर नहीं है। परस्यू टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और ई वेरीफाई लेटर करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर हम डायरेक्टली ई वेरीफाई नाउ करते हैं तो हमारा डाटा इरेज भी हो जाता है। अगर किसी कारणवश अगर हमारा ओटीपी नहीं गया होगा तो हमारा डाटा वहाँ से एरर हो जाता है। और वो इस वजह से हम ई वेरीफाई लेटर करेंगे। लेटर करने के बाद डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, ई फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। ई फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे और ई वेरीफाई रिटर्न पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ई वेरीफाई रिटर्न आ गया है। यहाँ से ई वेरीफाई कर देंगे। और आप किसके थ्रू ई वेरीफाई करना चाहते हो, तो हम आधार कार्ड के थ्रू ई वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कंफर्म सेलेक्ट कर लेंगे, एग्री पे क्लिक करेंगे, गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे। और अभी जो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला गया है, अभी वो ओटीपी हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। तो ये देखिए गाइस, इस प्रकार से हमने अपना ITR 2 फाइल कंप्लीट कर दिया है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ITR 2 ये दिख रहा है ना। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमने अपना ITR 2 कंप्लीट फाइल कर दिया है। आप भी इस प्रकार से अपने ITR 2 को फाइल कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से बड़ी आसानी के साथ। ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं गाइज आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।